नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल पे की गई भविष्यवाणी पर, जो कि श्री संत बेत्रा अशोका जी द्वारा की गई थी। श्री संत बेत्रा जी, आपकी वेस्ट बंगाल की भविष्यवाणी गलत हुई। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने 213 सीट्स प्राप्त की हैं। आपने बीजेपी के लिए 155 प्लस माइनस 5 सीट्स की भविष्यवाणी की थी, लेकिन यह सब कैसे हुआ? आपकी भविष्यवाणी से लोगों को बहुत उम्मीद थी। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी तो आपकी भविष्यवाणी अनुसार अपना इलेक्शन हार गई, पर सरकार तो टीएमसी की बनी एवं सीएम भी दीदी ही बनी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। वेस्ट बंगाल में दीदी ममता बनर्जी पुनः भारी बहुमत से जीती, जबकि वेस्ट बंगाल पर जो भविष्यवाणी हुई थी वो ये थी कि बीजेपी 155 प्लस माइनस 6 सीट्स लेगी और सरकार बीजेपी की बनेगी और मुख्यमंत्री जो है एम या एस इनिशियल से होगा। भविष्यवाणी गलत हुई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप YouTube पर भविष्यवाणियों का ट्रेंड देखते हैं तो राजनीतिक भविष्यवाणियां सबसे पहले अखंड मंथन से हमने ही शुरू की थी और एक के बाद एक भविष्यवाणी जो है अक्षरता सत्य सिद्ध हुई और भविष्यवाणी पार्टी की सीट्स की 2014 की भविष्यवाणी 2012 में कर दी गई थी, 2019 की भविष्यवाणी 2018 में कर दी थी। आप सब ने वो सब देखा है। यूपी के मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी नाम से की गई थी और सीटों की भविष्यवाणी जो की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। यूपी में उस टाइम सपा एंड बसपा का क्या हश्र होगा, उसकी जो भविष्यवाणी की थी वो भी अक्षरता सत्य सिद्ध हुई। उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की नाम से भविष्यवाणी की गई थी और बोला गया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ही होंगे, जिसका उनको भी अनुमान नहीं था, लेकिन वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद आपका ये वेस्ट बंगाल की जो भविष्यवाणियां हैं उसमें फेरबदल हुआ। कर्नाटक के बारे में मैंने जब स्पष्टीकरण दिया था उसमें मैंने साफ बोला था कि आने वाले टाइम पे सरकार बीजेपी की ही होगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया था कि सरकार तो आने वाले टाइम में बीजेपी की ही होगी। इसी तरीके से राजस्थान में अभी भी उठा पटक चल रही है। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वो चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो इसलिए शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसका मोरल बूस्ट करने के लिए आपका परसेप्शन हमेशा सही होना चाहिए। इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा, क्रिकेट का एग्जांपल लूंगा उन सब लोगों के लिए जो कमेंट्स में कई बार जो है, देखिए, आलोचना बहुत अच्छी चीज है, आलोचना से निखार आता है और मेरी जब भी आलोचना हुई है मैंने उससे बढ़कर आप लोगों को दिया है। तो मैं क्रिकेट की एक दिलचस्प चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो हैं क्रिकेट का भगवान कहते हैं। उनके जो हाईएस्ट रन स्कोर है ऑल टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो
कोई भी उसको बीट नहीं कर पाया। दूसरा, ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हैं और जिनका पहला क्रिकेट का डेब्यूट जो है 15/11/1989 में क्रिकेट जगत के सबसे घोर शत्रु पाकिस्तान के अगेंस्ट था, जिसमें जो कराची में हुआ था। उनको खेल रत्न मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला और पद्म विभूषण भी मिला, क्योंकि ही इज द सेकंड ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम behind Don Bradman and second ODI batsman all time behind Sir Viv Richard. उनका लास्ट ODI जो था वो 18/3/2012 में था और उन्होंने जो लास्ट 100 जो बनाया था वो 16/3/2012 में अगेंस्ट बांग्लादेश बनाया। ये सब चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि उनके साथ में एक ही रिकॉर्ड भी है, जो अगर आप टॉप मोस्ट वर्ल्ड के बैट्समैन को लेते हैं तो उनमें आपका ओडीआई बैटिंग रिकॉर्ड्स में मोस्ट डक जो हैं वो भी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे है। देखिए, सचिन तेंदुलकर जी आउट ऑफ 20 डक्स, अगर 20 डक्स की उसको लेते हैं उसमें 19वां डक्स पे गए। जो आपका इस्माउल हक है वो 16 बार डक पे गए हैं और जो रिकी पॉन्टिंग है वो 12 बार डक पे आउट हैं। ये मैंने इसलिए आपसे शेयर किया, अगर हम अपना परसेप्शन गलत कर लेते हैं तो ये जो उपलब्धियां मैंने उनकी गिनाई हैं, ये उपलब्धियां इनको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इनका प्रोत्साहन भारत क्या पूरे विश्व में सबने इनको प्रोत्साहित किया और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज भारत की टीम जो है विश्व में अजय है। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि ठीक है, प्रेडिक्शन गलत हो जाती है और मैं प्रेडिक्शन को देववाणी कहता हूं। देववाणी कभी गलत नहीं होती। ये जो प्रेडिक्शन हुई है वेस्ट बंगाल के बारे में और जीतने के बाद जो जलवे खेला होवे के वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिले हैं, जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद का नंगा नाच हुआ है, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से कुछ खास पॉकेट्स में हिंदुओं की दुकानें लूटी गई हैं, तो ये जो खेला हुआ है इसका रिजल्ट देर आए दुरुस्त आएगा, क्योंकि ये जो है आने वाले समय के लिए ये जो भी हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके प्रताड़ित किया गया है वेस्ट बंगाल में, ये जो है किसी भी तरीके से भारत के संविधान में नहीं है। और एक मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या एक्शन लिया इस पे, अभी तक हमको नहीं मिला कि उन्होंने उन उपद्रवियों के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है।
कितने लोग मारे गए, कितनी लड़कियों का बलात्कार हुआ है, और उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल हैं माननीय धनखड़ जी, उनके सामने किस तरीके से उनके पैरों में गिड़गिड़ा कर रोई कि वो फिर आएंगे। तो खेला तो हो चुका है, लेकिन ऐसा खेला दोबारा ना हो, इसके लिए समाज में जागृति की बहुत जरूरत है। एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं आप लोगों को हमेशा संचेत करता रहूंगा। इसी के साथ नमस्कार।